वो ये किए कि कह रहे हैं चलो भाई का भेज दो, उनकी बात बड़ी करता हूँ मैं धीरे धीरे। उनके उसने फ़ोटो भेज दिया, अपना भेजना था, भाई का भेज दिया, ठीक है। वो जब वो पूरा परिवार भी, वो औरत भी आई तो यहाँ टीका क्यों कर दिया? उसके बाद भी फिर तीसरे दिन गया हूँ मैं कि आप आ जाना। क्या है सच्चाई तो चल लेगा। आपका क्या मानना है, क्यों जब यहाँ सब चीज़ें तय हो गई थी तो फिर एंड टाइम पे वो मुकर क्यों गए? नूह हिंसा से सुर्खियों में आए बिट्टू बजरंगी की शादी का प्रकरण इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। लगातार इस मामले में लगातार तथ्य सामने आते जा रहे हैं। पहले एक ऑडियो वायरल हुई, उसके बाद जब जो इनके पड़ोसी हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिट्टू बजरंगी पर आरोप लगाए कि इन्होंने अपने भाई की, जो किसी की मौत हो चुकी है, उसका फ़ोटो बतौर दूल्हा भेजा था लड़की पक्ष के पास। बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं बिट्टू बजरंगी। बिट्टू जी, आपके ऊपर फिर एक आरोप लगा है कि आपने अपने मृतक भाई की फ़ोटो को भेजा था बतौर दूल्हा। पहली बात तो मैं ये बताऊँ, आप मेरे पर आरोप लगा दो, मैं आप पे लगा दूँ, सबूत क्या है? कोई मेरे बारे में कोई कुछ भी बोले और मैं कुछ भी बोलूँ। मैंने कल यही बोला अपने जो हमारे फरीदाबाद की कमिश्नर साहब हैं कि शायद क्या पता मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्या पता वो झूठ बोल रहे हो। मेरे फ़ोन जब्त करो और उनके फ़ोन जब्त करो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मेरी कई मांग थी मेरी। दूसरी मांग और, भैया इसको पीछे कर दो। दूसरी मांग और कि जो बंदे यहाँ पे आए थे 2 गाड़ियों में, वो सारे बंदे पकड़े जाने चाहिए। 2 गाड़ियों में भी आए हैं, 2 गाड़ी कहाँ की थी, किसकी थी, वो भी आने चाहिए। जो दूसरा ग्रुप है, सारा दूसरा पक्ष है, वो भी सब सामने आए और पहले इंक्वायरी कर लें, फिर मुझे बैठाएं, मैं भी उनसे पूछूंगा, वो मुझसे पूछेंगे, सवाल जवाब होंगे और प्रशासन खुद सामने बैठा रहेगा और जिसकी गलती हो उसको वहीं बैठा लो, उसको नोटिस मत दो, वहीं बैठा लो। और अगर बिट्टू बजरंगी की गलती है तो मैं तो कहता हूँ और कोई संविधान से भी अलग कोई धाराएं बनती हो ना, वो भी लगा देना। बिट्टू बजरंगी इस भगवा चोला की जो बात चल रही है ना, भगवा चोला भी छोड़ देगा। लोग कहने के ये बेटी का काम करता है, लव जहाज काम करता है, सारे काम छोड़ दूंगा। जब समाज ही बोलेगा इस तरह से कि ये ऐसे है वैसे है, तो मैं क्या करूँ? मैं अपने घर में सक्षम हूँ काम करने के लिए, अपने घर को देखूँ ना। लेकिन मैं अपने पूर्वजों को ध्यान में रखते हुए उनका मेरा काम है, बिच्छू काटे फिर मैं बिच्छू का हाथ में लूँगा। लोग मेरे बारे में जो बुराई कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, परमात्मा गौ माता उनका ही भला करे। लेकिन मेरी पुलिस प्रशासन से विनती है, आपके माध्यम से भी, कल भी गया था मैं, कि एक आध पुलिसकर्मी इस मामले में जो है मामले को तो मोड़ के पेश कर सकते हैं। बिट्टू बजरंगी जब दूसरे की बेटी के लिए है, वो भी अपनी बेटी हैं, उनके लिए, दूसरे धर्म की बेटियों के लिए सीएम साहब तक, चंडीगढ़ से तक जा सकता है अपना खर्चा करके, तो अपने मामले में मैं कहाँ तक जा सकता हूँ? मैंने कई बार मुलाकात करी कि इस मामले को संग से जो गंभीरता से लो। मैं अंदर कुछ था, मैं इशारा कर रहा था इस मामले को गंभीरता से लो, लेकिन उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। किसने गंभीरता से नहीं लिया? कुछ हमारे भाई हैं पुलिसकर्मी, उन्होंने, अब क्या बार बार बोलूँगा, फिर कहते हैं तू प्रशासन को टाइट करता है, वो भी हमारे भाई हैं। सिर्फ गंभीरता से नहीं लिया, मैं आरोप नहीं लगा रहा। अच्छा, एक बात बताइए, जो आपके पड़ोसियों ने, जो कि इस मामले में बिचौलिए भी थे, उन्होंने आरोप लगाया कि आपने भाई की फ़ोटो भेजी, लेकिन वो तो आपको जानते थे, तो फिर इस बात को कहाँ मतलब आया कि भाई की फ़ोटो भेजी? यस, ये झूठ है। और आपका एक और भी कहना है कि जिस दिन आप शादी करने गए उससे एक दिन पहले लड़की पक्ष के लोग यहाँ आए थे। मैं कहता रहा हूँ, ये तो ट्विस्ट है। वो ये किए कि कह रहे हैं चलो भाई का भेज दो, उनकी बात बड़ी करता हूँ मैं धीरे धीरे। उनके उसने फ़ोटो भेज दिया, अपना भेजना था, भाई का भेज दिया, ठीक है। वो जब वो पूरा परिवार भी, वो औरत भी आई तो यहाँ टीका क्यों कर दिया मेरा? उसके बाद भी फिर तीसरे दिन गया हूँ मैं
कि आप आ जाना। क्या है ये? सच्चाई तो सामने आनी नहीं ना। झूठ तो पकड़ा जाएगा, मैं बोलूँगा तो मैं ही पकड़ा जाऊँगा। आप क्वेश्चन करो 50, क्राइम ब्रांच क्वेश्चन करे मेरे से। मैं तो चाह रहा हूँ मुझे गाड़ी में बैठा ले और तेल पानी का खर्चा मैं दूंगा। वैसे तुम्हारी सच्चा में हमारी फरिदाबाद पुलिस, और गाड़ी का भी वहन मैं कर लूँगा। मुझे बैठाई क्राइम ब्रांच, और शायद मैं कह रहा हूँ 24 घंटे में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वैसे तो लगी पड़ी होंगी अपने स्तर पे वो, लेकिन मैं बताऊंगा उनका घर भी, उनका मोहल्ला भी, कहाँ वो रह रहे हैं, क्या क्या उनका बैकग्राउंड है, क्या उसके पड़ोसी बोलते हैं। और मीडिया के तो कर्मी होंगे जो लाइव चलाएंगे क्या गलत है। अगर बिट्टू बजरंगी गलत है, बिट्टू बजरंगी को वहीं बैठा दो। और जो भी मामले हैं उल्टे सूधे जो लोग उठा रहे हैं, खान गैंग चला रहा है, तस्कर है, और 2-4 धाराएं वो लगा दो, बिट्टू बजरंगी स्वीकार कर लेगा। आपका क्या मानना है, क्यों जब यहाँ सब चीज़ें तय हो गई थी तो फिर एंड टाइम पे वो मुकर क्यों गए? बताऊँ आपको, 2 दिन में बहुत बड़ी साजिश पूरे देश के लोग देखेंगे। आप फरीदाबाद नहीं देखेगा, बहुत बड़ी साजिश है। आपके माध्यम से कह रहा हूँ, अभी ऑफ कैमरा भी मैंने कहा था आपसे, बहुत बड़ी साजिश का शिकार, और उसको लोग दबाना चाहेंगे मेरे भाई की केस की अब आप तरह। क्लियरली बता दीजिए ना, क्या साजिश है, कौन लोग साजिश करता है और क्या हुआ फिर साजिश का नतीजा? बताएंगे, ये बताऊंगा तो लोग देखेंगे, आपकी खबर को चौकन्ने हो जाएंगे। बड़ी दिक्कत है। नहीं, मेरा जो सवाल है वो ये है कि जब यहाँ सब कुछ तय हो गया फरीदाबाद में, तो फिर शादी क्यों नहीं हुई? शादी क्यों नहीं हुई? साजिश थी ना। जब वो कह रहे भाई का फोटो भेजा तो चलो भेज दिया उन्हें भाई का फोटो, उनकी बात बड़ी करते हैं भाइयों की। लेकिन उसके बाद यहाँ पे आए तिलक क्यों करके मेरा? जब तो साक्षात दिखाई दे रहा था, मुंह पे बोल देते भाई ये तो तुमने जो है तुम तो कुछ और हो, फोटो तो कुछ और भेजा था। उसके बाद फिर उन्होंने बोला अगले दिन आ जाना, तीसरे दिन आ जाना वहाँ पे हमारे गांव में। फिर कॉमेडी की बात है, सारी कॉमेडी चलेगी अभी। चाचा भी नकली, भाई भी नकली, लेडीज भी नकली, बिचौलिया भी नकली, और जिसने सारे काम करा जो साजिश वो नकली। और अब मुझे शक है इस साजिश के पीछे जो मेरे पड़ोसी हैं उनके पीछे भी किसी और का हाथ है। अब समझ में आ रही है, ये पड़ोसियों का भी नहीं है, पड़ोसियों के पीछे भी किसी का हाथ है। अब मुझे समझ में आ गई है सारी बात। मज़ा अब आया। क्लियर कर दो ना उसे। क्लियर करूँगा टाइम से। आज मैंने मेहंदीपुर बालाजी में अर्जी लगा दी है। आज मैं तो बाबा को मानता हूँ, तो कष्टों में रहता हूँ। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो 2 दिन में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि बिट्टू बजरंगी पता नहीं कौन सी फिल्म बना के पेश कर दे और लोग मेरे पे विश्वास ना करें। मैं चाहता हूँ, और विश्वास भी है और निवेदन भी है कि प्रशासन ही उस चीज़ को सामने ला दे, जो गलत है गलत, सही है सही। अब इसमें आखिरी सवाल ये कि इस प्रकरण से निपटने के बाद फिर से बिट्टू बजरंगी क्या शादी के लिए प्रयास करेंगे? मैंने कल बोला भी था, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी जो मेरी बेटी के लिए आए, मेरी बेटी की माँ बन के आए, मेरी घरवाली बन के ना आए, क्योंकि ये तो फॉर्मेलिटी होती हैं। मुझे अपनी बेटी के लिए माँ की तलाश थी है, और मैं कोई महामंडलेश्वर नहीं हूँ, सनातन का काम करता हूँ। मैंने कोई जूना खाड़े से या उससे मैंने दीक्षा नहीं ले रखी है। जब दीक्षा लेनी थी वो भाई चला गया, संतों के कॉन्टेक्ट में, उनका आशीर्वाद रहता है संतों का मेरे पे, तो मैं सनातन का काम करता हूँ, तो उनका आशीर्वाद है। लेकिन मैं सनातनी हूँ, मेरा खुद का संगठन है, मैं कोई ब्रह्मचारी नहीं हूँ, या मेरी बेटी ना होती तो फिर मैं देखता, अगर बेटी ना होती तो फिर मैं। तो यानी कि ये घटना मनोबल नहीं तोड़ पाई बिट्टू बजरंगी का? नहीं तोड़ पाई। मैं बताऊँ, मैंने बोला भी था, मनोबल मेरा जब टूटेगा जब मेरे हाथ से खुद ही गलती से गलत काम हो जाएगा, जब मैं अपनी नज़रों में गिरूंगा, जब मैं घर बैठ जाऊंगा। अभी तो काम करता रहूँगा, बेटियों का, बहन बेटियों, गौ माता का, लफ्ज़ जिहाद का, धर्म का, और सभी समाज का। कोई धर्म के आदमी हो, कोई किसी धर्म की बेटी हो, कईयों को न्याय दिलवाया, खूब लड़ाई लड़ी है, लड़ता रहूँगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बिट्टू बजरंगी, जो कह रहे हैं कि पुलिस को इस मामले में दोनों पक्षों को सामने बिठाकर आपस में तय करना चाहिए कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। साथ ही उन्होंने जब उनसे ये पूछा गया कि क्या इसके विवाद के बाद भी क्या वो फिर से शादी के लिए प्रयास करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ज़रूर वो सनातन परंपरा को मानते हैं, वो ब्रह्मचारी नहीं है, बेटी के लिए वो माँ का ढूंढने का प्रयास लगातार जारी रखेंगे।